हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6। ठीक है, तो क्या हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताना है, नहीं है तो नहीं बताना। बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो हमें निर्देशांक दे रखे हैं 4। ठीक है, इसे हम पहले को A मान लेंगे, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D। और हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। चतुर्भुज का प्रकार यानी किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है, जो भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसे A B C D। अब A, इसे हम A मान लेते हैं, प्रथम निर्देशांक -1 और -2 है, इसको हम B मान लेंगे, 1 और 0। तीसरा क्या है, -1 और 2। चौथा क्या है, -3 और 0। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। पहले हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे, BC की, CD की और DA की। ठीक है, दूरी ज्ञात करने से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी दूरियां समान है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम पता लगा सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हम दूरी किसकी ज्ञात करेंगे, AB की। अब AB बराबर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। x2 क्या है, 1 माइनस है फॉर्मूले में, फिर x1 क्या है, माइनस का 1 है। x1 क्या है, माइनस का 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 है, तो 0, फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर y1 क्या है, माइनस का 2, तो इसे अलग से ब्रैकेट में लिख लेना, माइनस का 2। ठीक है, इस पूरे की क्या है, स्क्वायर। -1 है ये, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो +1 की स्क्वायर, फिर प्लस 0, कोई वैल्यू नहीं है 0 की, और ये क्या हो गए, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 2 की स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 की स्क्वायर कितना होगा, यानी 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, 4 + 4, ये हो गया √8। AB की दूरी कितनी है, ये √8। अब हम करेंगे BC की। BC बराबर B और C, तो B और C लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और y2। आप चाहो तो इसे x2 y2 मान सकते हो, इसे x1 y1 कुछ भी मान लो। ठीक है, तो BC मैंने इसको x1 और y1 माना है, इसको x2 और y2 माना है, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। x2 क्या है, माइनस का 1 और x1 क्या है, प्लस का 1। ठीक है, प्लस y2 क्या है, 2, तो y2 की जगह बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं मैं। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लिया, y2 है यहां पर 2, फिर माइनस y1 क्या है, 0 की स्क्वायर, -1 और -1 कितने हो गए, -2 की स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गई तो कितना बचेगा, 2 की स्क्वायर बराबर। अब ये -2 की घात क्या है, सम संख्या है, 2 -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और 4, ये हो गया 8। ये भी क्या है, √8, यानी AB और BC तो बराबर है ये अभी तक। अब हम ज्ञात करेंगे CD। ठीक है, CD बराबर √C और D में, इसे x2 y2 मानती हूँ मैं, इसको x1 और y1 मान रही हूँ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर,
x2 है माइनस का 3, x1 क्या है माइनस का 1, तो 1 माइनस फॉर्मूले में है और 1 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। सुके प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 क्या है 2 की सुके, तो ये कितना -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 1 की सुकेर प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो -2 की सुकेर, -3 और प्लस का 1 तो कितने बचेंगे माइनस के 2, तो -2 की सुकेर प्लस में फिर -2 की सुकेर, -2 इंटू -2 क्या होंगे प्लस के 4 प्लस 4, तो ये भी आ गई √8, CD भी क्या आ गई √8। अब हम करेंगे DA ज्ञात करेंगे, ठीक है। DA बराबर D और A x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो x2 है माइनस का 1, फिर फॉर्मूले में माइनस है और माइनस का 3 की सुकेर प्लस, अब y2 क्या है माइनस का 2, फिर माइनस फॉर्मूले में फिर 0 की सुकेर -1, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 3 की सुकेर फिर प्लस, अब -2 में से -0 गए कोई फर्क नहीं पड़ा, -2 की सुकेर, ये -1 और ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो कितने बचेंगे यहाँ पर 2 की सुकेर फिर प्लस -2 की सुकेर, अब 2 की सुकेर 4 और -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएंगे प्लस के 4, तो ये भी आ गई √8, यानी इसकी चारों भुजाएं तो समान है। इसका मतलब चारों भुजाएं समान हो तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, वो क्या होगा एक वर्ग होगा, चारों भुजाएं समान है, ठीक है। तो अभी तक हमें ये पता नहीं है कि इसके विकर्ण समान है या नहीं, अभी हम इसको क्या है ये वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि इसकी चारों भुजाएं ही समान हुई है, अभी तक ये विकर्ण हमने समान नहीं सिद्ध किए हैं। वर्ग के क्या होते हैं चारों भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं समान होते हैं, तो इसलिए अब हम इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, विकर्णों की दूरी ये है विकर्ण। तो सबसे पहले ए और सी की दूरी ज्ञात करते हैं हम। AC x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -1 है, फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर -1 की सुकेर प्लस y2 क्या है 2 और फिर माइनस और फिर -2 की सुकेर, ये तो हो गया -1, माइनस और माइनस मिलकर +1 की सुकेर, फिर प्लस 2 माइनस और माइनस मिलकर हो गई 2 प्लस के -1 और +1, ये तो हो गए 0, ठीक है। 2 और 2 कितने हो गए 4 की सुकेर यानी 16, AC कितना आया हमारा 16। अब हम ज्ञात करेंगे B और D। BD बराबर √BD, तो x2 माइनस x1 यानी -3 और -1 की सुकेर प्लस फिर 0 -0 की सुकेर, तो ये कितने हो गए -3 और -1 क्या हो गई -4 की सुकेर, फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -4 इंटू -4 कितने हो गए 16। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों विकर्ण भी समान है, चारों भुजाएं समान है, दोनों विकर्ण समान है, तो ये क्या है एक वर्ग है, ठीक है। अब हम कहा लिखे नीचे जगह भी नहीं है, ये ऊपर से थोड़ा मैं मिटा रही हूं, तो अब आप लिख दोगे कि चूंकि ABCD एक वर्ग है, क्यों है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितनी आई है √8 है, और विकर्ण क्या है विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना है √16। इसकी चारों भुजाएं और
चारों विकर्ण क्या है, समान है। तो ये हो गया एक वर्ग। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो पहले हम ऐसा से एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ए। तो इसके पहले क्या है निर्देशांक, -3 और 5। दूसरा बी, तो बी के क्या है 3 और 1। तीसरा सी है, तो इसके 0 और 3। चौथा क्या है डी, इसके है -1 और -4। इसमें वही फॉर्मूला अपनाएंगे दूरी सूत्र वाला, ठीक है। दूरी सूत्र लगाकर हम दूरी ज्ञात करेंगे चारों भुजाओं की, फिर पता लगाएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है, किस प्रकार का है, ठीक है। दूरी सूत्र सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी की दूरी, ए और बी की। तो ए बी बराबर अंडर रूट ए और बी, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 और माइनस, फॉर्मूले में क्या है माइनस, और ये भी क्या है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस का 3 की स्क्वायर प्लस, अब y2 1 है और ये क्या है 5, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। 3 प्लस 3 कितने हो गए 6 की स्क्वायर प्लस, अब 5 में से 1 गया कितने बचे -4 की स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 की स्क्वायर यानी 36 प्लस, अब 4 की स्क्वायर -4 इंटू -4, तो साइन तो प्लस का हो जाएगा, 4 चौके 16। अब ये कितने हो गए 52 रूट 52, ठीक है। ए बी की दूरी ज्ञात कर ली। अब हम करेंगे बी और सी की। बी सी बराबर अंडर रूट बी और सी, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 की स्क्वायर। तो ये क्या हो गया -3 की स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गए 2 की स्क्वायर, -3 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, फिर प्लस 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13। बीसी कितना है 13 है। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी। सी डी बराबर सी और डी, तो x2 माइनस x1 यानी -1 और -0 की स्क्वायर प्लस -4 और -3 की स्क्वायर। -1 में -0 गए क्या बचा -1 की स्क्वायर प्लस -4 और -3 कितने हो गए -7, तो -7 की स्क्वायर, -1 इंटू -1 तो आएगा प्लस का 1, फिर प्लस और -7 की स्क्वायर यानी -7 इंटू -7 तो कितने हो जाएंगे प्लस के 49, तो ये आ गए 49 और 1 कितने हो गए 50, ठीक है। तो सी डी क्या आई है √50, यानी ए बी कुछ भी है, बी सी अलग है, फिर सी डी अलग है, कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है अभी तक, ठीक है। चलिए हम डी ए और क्या कर लेते हैं। डी ए बराबर डी ए, तो x2 माइनस x1, तो -3, फिर फॉर्मूले में माइनस और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 की स्क्वायर। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लेना, प्लस y2 माइनस y1, अब y2 तो है 5, y1 क्या माइनस का 4, 1 माइनस फॉर्मूले में पहले से है, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। अब -3 प्लस 1 तो बच गए -2 की स्क्वायर प्लस 5 और 4 कितने हो गए 9 की स्क्वायर, -2 की स्क्वायर तो 4 और 9 की स्क्वायर 81, तो कितने हो गए ये हो गए 85, ठीक है। अब कौन सी भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब ये किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, ये हो सकता है ये चतुर्भुज हो ही ना, ठीक है। तो अब हम इसकी जांच करने के क्या करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे निर्देशांकों को, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ बना लिया हमने, x डैश y और y डैश, 1 2, हम वैसे रफली ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है।
4 5 हमें पता चल जाए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, या चतुर्भुज है ही नहीं। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला निर्देशांक क्या है, -3 और 5, यानी x क्या है, -3। तो माइनस के x कहाँ है, ये रहे -3, y क्या है, +5, तो ये रहा, ये क्या है, -3 और 5। अब B पॉइंट क्या, 3 और 1, x तो है 3, y है 1, तो ये यहां आएगा, ठीक है, 3 और 1। अब तीसरा क्या, 0 और 3, तो x तो क्या हो गया, 0 हो गया, और y क्या है 3, तो ये आएगा यहां पर 0 और 3, ठीक है। अब चौथा क्या है, -1 और -4, x -1 और y भी, y क्या -4 है, तो x -1, y है -4, -1 और -4। अब ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है भाई, ये तो कोई चतुर्भुज बन ही नहीं रहा। अब ये क्या चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज बन ही नहीं रहा ये तो। अब इसको मिला दिया तो ये क्या है, 3 भुजाएं, क्या है, 3 भुजाओं की आकृति बनी है, यहाँ पर तो 4 भुजाओं वाली आकृति भी नहीं बनी है, ठीक है। तो ये क्या है, अब हम लिखेंगे कि ये चतुर्भुज नहीं है, यदि है तो बताना है हमें, नहीं है तो नहीं बताना। अब विकर्ण ज्ञात करके हम क्या करेंगे, ये तो चतुर्भुज भी नहीं बन रहा, तो अब हम लिखेंगे अतः ABCD कोई चतुर्भुज नहीं है। करिए, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये कोई डायग्राम बना दिया, किसी भी प्रकार का बना लो चतुर्भुज, कैसा भी बना लो, ठीक है। तो पहले क्या हो गए, ए के निर्देशांक 4 और 5, और बी के क्या है 7 और 6, और सी के दे रखे 4 और 3, डी के दे रखे 1 और 2, ठीक है। सभी क्या है, पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव नहीं दे रखा, ठीक है। आसान सा भी क्वेश्चन है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, दूरी सूत्र बराबर √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ए बी बराबर √, ये a है ये b है, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 की स्क्वायर। 7 में से 4 गए, कितने बचे 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1, तो 1 की स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3 की स्क्वायर तो 9 हो गया, प्लस 1 की स्क्वायर 1, ये हो गया 10। कितने हो गए, √10। ए बी की दूरी कितनी है, ये √10। अब हम ज्ञात करेंगे बी सी की, तो बी सी बराबर बी, इनको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। x2 क्या है 7 है, माइनस x1 4 की स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 की स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 यानी 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 यानी 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, तो 3 की स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 की स्क्वायर, ये तो 9 हो गया, प्लस 3 की स्क्वायर 9 हो गया, तो कितना आ गया 9 और 9 18, ठीक है। अब BC की दूरी ज्ञात कर ली हमने, अब हम किसकी करेंगे CD की। CD बराबर √C और D, ठीक है। इसे हम x2 और y2 मान रहे हैं, ठीक है। ध्यान इतना रखना कि यदि आप इसको x1 मानते हो तो इसको y1 ही मानोगे, ठीक है। चाहे इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा ना हो कि इसको x1 मान लो आप और इसको क्या मान लो y2 मान लो, ऐसा मत करना, ठीक है। अब हम CD की दूरी ज्ञात करेंगे, C और D। तो इसको मैंने बड़ी संख्या है ये दोनों, तो इसको x2 और y2 मान रही हूँ, ठीक है। इसको x1 और y1, तो x2 कितना है 4 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 की स्क्वायर, तो ये 4 में से गए, कितने बचे 3 की स्क्वायर, 3 में से 2 गए 1, तो 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 1 की स्क्वायर 1, तो ये हो गया 10,
डी ए ज्ञात करेंगे, डी ए बराबर अंडर रूट डी ए। तो x2 और y2 इनको मान लेते हैं, x2 और y2 बड़ी संख्या, तो 4 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की स्क्वायर बराबर। अब ये क्या, 4 में से 1 गया, कितने बचे 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए फिर 3, तो 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9 बराबर क्या हो गया रूट 18। यानी ए बी कितनी है, ए बी 10 है और बी सी क्या है 18। बी सी और ए डी बराबर है, ए बी और सी डी क्या है बराबर है, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो वो क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो आयत और समांतर चतुर्भुज में फर्क क्या होता है, आयत के तो विकर्ण भी बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो अब इसके विकर्ण और ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले ए सी के ज्ञात करेंगे, फिर हम बी डी के ज्ञात करेंगे। ए सी बराबर अंडर रूट ए और सी। ठीक है, तो 4 में से 4 गए तो 4 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 की स्क्वायर, 4 में से 4 गए कितने बचे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 में से 3 गए 2, तो 2 की स्क्वायर। अब 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा, और ये कितना आ गया 2, एसी तो 2 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे बी और डी, बी डी बराबर अंडर रूट बी डी, तो 7 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 की स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 यानी 6 की स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गए कितने बचे 4, तो 4 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 4 की स्क्वायर कितना होगा 16। अब 36 और 16 कितने हो गए 52, तो ये हो गए रूट 52। यानी आमने सामने की भुजाएं तो समान है पर इसके विकर्ण क्या है, समान नहीं है, तो ये क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजाएं तो समान है परंतु विकर्ण क्या है, असमान है, इसलिए ये क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं हम इसका सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 और 9 से समदूरस्थ है। एक्स एक्स पर, किस पर ज्ञात करना, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर है। ठीक है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब एक बात आप लोगों को याद होगी कि एक्स एक्स पर हमें किस पर ज्ञात करना है, एक्स एक्स पर। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि एक्स एक्स पर क्या होता है, y का मान 0 होता है और y एक्स पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। ठीक है, बताया है मैंने आपको, यदि आपको याद हो तो एक्स एक्स पर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स एक्स पर यानी x पर x का मान तो ठीक है, y का मान क्या होगा 0 होगा एक्स एक्स पर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, और समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। ठीक है, तो एक्स एक्स माना एक्स एक्स पर कोई बिंदु, एक्स एक्स पर कोई बिंदु क्या है, a और 0 है। ठीक है, हमने ये मान लिया a और 0 है। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया है ना, तो दिया हमें क्या है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये है एक्स एक्स पर। ठीक है, हमने माना है वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2 माइनस 5 और माइनस 2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो इसे हमने P मान लिया। ठीक है, इसको हम मानेंगे P, इस बिंदु को,
और इन दोनों बिंदुओं को ए और बी मानेंगे। ठीक है, ये क्या है, रफली समझा रही हूं मैं आपको, ये ए और बी कोई बिंदु है। ठीक है, अब ए बिंदु हमने मान लिया 2 और -5 है, बी क्या है -2 और 9 है। हमें किससे समदूरस्थ दे रखे हैं कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हमने ये एक्स एक्स पर कोई बिंदु मान लिया। ठीक है, पी बिंदु मान लिया, ए और जी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये बिंदु। ठीक है, जो 2 -5 है और -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी इन दोनों दूरियों से क्या है, समान है। ये हमें दे रखा है, तो दिया हमें क्या है कि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये क्या है, इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो अब हम लगाएंगे दूरी वाला सूत्र इन दोनों में, तो दूरी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस में होगा y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब पी ए, तो पहले फॉर्मूला किस में लगाएंगे, पी ए में, पी ए, तो इसकी जगह पहले हम पी ए का लगा रहे हैं, x2 - x1, तो a - 2 की स्क्वायर प्लस 0 -5, 1 माइनस फॉर्मूले में 1 माइनस ये रहा, तो क्या हो गया, प्लस के 5 की स्क्वायर बराबर। अब पीबी में लगाएंगे। ठीक है, यानी पी ए बराबर पीबी, तो पी ए का हमने फॉर्मूला लगा लिया, लिख लिया मान, पी बी का, पी और बी। ठीक है, इनमें लगाएंगे तो x2 - x1 यानी एक माइनस फॉर्मूले में है, 1 माइनस ये रहा, तो दोनों हो गए प्लस। ठीक है, अब 0 - 9 की स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पक्ष है, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो आप लिख देना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, a - 2 की स्क्वायर प्लस ये 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 की स्क्वायर बराबर, रूट हट जाएगा दोनों का, तो a + 2 की स्क्वायर प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो -9 की स्क्वायर। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो a - 2 की स्क्वायर, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - 2 यानी x - y की स्क्वायर बराबर क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर फिर -2xy, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, a - 2 की स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा क्या है, x की स्क्वायर प्लस, तो ये पहला पद इसको x मानेंगे, इसको y। ठीक है, पहले क्या है, x की स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a की स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y की स्क्वायर, तो y की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, फिर क्या है -2, x की जगह a आएगा, y की जगह 2 आएगा, बराबर ये फिर आ गया प्लस 5 की स्क्वायर, तो 25 लिख देते हैं, बराबर a + 2 की स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होगा x + y की स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो x की स्क्वायर, ये तो x है और ये क्या है, y है यहाँ पर। ठीक है, आपको समझने के लिए बताया मैंने। ठीक है, वैसे लिख मत देना आप, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, तो ये x है, x की जगह तो a की स्क्वायर आएगा, प्लस y की जगह क्या आएगा, 2 की स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 और a b। ठीक है, फिर प्लस, अब -9 की स्क्वायर क्या होगा, 9 × 81, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये अब मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, a की स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये क्या है, 2 की स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब थोड़ा आसान हो गया, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। -2a 2, तो 2 दूनी 4, तो -4a प्लस 25, यहाँ क्या बचा है, 2 दूनी 4a प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, a को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, बाकी संख्या जो है उसको एक तरफ लेंगे, तो -4a है और ये 4a है, इसको हम इधर लाएंगे, क्या होगा, -4a बराबर, अब 81 अपनी जगह है। ठीक है, अब 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस का हो जाएगा। अब -4a कितने हो गए, -8a बराबर, अब 81 में से 5 गए, कितने बचे,
और 7 में से 2 गए 5, 56। ठीक है, तो अब a बराबर क्या बचा, 56 बट्टे माइनस है 8। 8 7 कितना होता है, 8 2 7 तो 56। तो ये हो गए 7 किसके, माइनस के, यानी a बराबर क्या आ गया, माइनस का 7। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या है, इन दोनों से समदूरस्थ है। तो x एक्स पर वह बिंदु क्या होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, अब यहां पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो x एक्स पर वह बिंदु क्या होगा, x किस गया, कितना आ गया, माइनस 7 और 0, क्या होगा, माइनस 7 और 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।